मेरा नाम गुलशेर अहमद है और आप जीटेक एजुकेशन देख रहे हैं। आज हम बात करेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट से जिस तरह से अपोस्टाइल होता है उसके बारे में। पिछली वीडियो में मैंने बहुत सारी चीज़ें बताई हैं। रिसेंट का जो लास्ट वीडियो मैंने बनाया था उसमें लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स बताया था एचआरडी के प्रोसेस में जो भी लगता है स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा एंड कमेंट सेक्शन में इसके बारे में ज़रूर बताइएगा। हमारा टॉपिक आज एचआरडी अटेस्टेशन का सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ जो होता है उसके डिटेल को समझाना है। जब आप दिल्ली जाते हैं तो आखिर आपको दिल्ली में जाके जाना कहाँ है, किसके पास जाना है, कैसे करना है, किस ऑफिस में जाना है? इसका आंसर ये है कि आप डायरेक्टली किसी भी ऑफिस में नहीं जा सकते हैं। सेंट्रल अटेस्टेशन के लिए, अपोस्टाइल के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ आपको एक एजेंट को पकड़ना होगा, किसी ऑफिस के थ्रू जाना पड़ेगा। ये दिल्ली में ऑफिसेस कहाँ हैं? तो 12 खंबा रोड पे आपको बहुत सारी ऑफिसेस मिल जाएंगी। जिस तरह जब हम लोग कोर्ट में जाते हैं तो कोई भी काम कराने के लिए एक वकील को हमें पकड़ना होता है और उनके थ्रू हम सारे प्रोसेस करवाते हैं, सेम वही प्रोसीजर है। आपको वहाँ दिल्ली जाके 12 खंबा रोड में बहुत सारे ऑफिसेज मिल जाएंगे। ऑफिस में जाके आपको उनसे बात करना पड़ेगा और आपकी डिग्री को अटेस्टेशन के लिए आपको प्रोसेस करना पड़ेगा। अब उस प्रोसेस में डॉक्यूमेंट आपको क्या क्या देना होगा? स्टेट गवर्नमेंट के लिए बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन आपको लगते हैं, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए आपको कोई ज्यादा डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ आपका एक डिग्री सर्टिफिकेट होना चाहिए जिसपे आपका अपोस्टाइल लगेगा। ऑफकोर्स उसके बगैर तो होगा ही नहीं। वो ओरिजिनल होना चाहिए और लेमिनेटेड नहीं होना चाहिए। बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं हमको कमेंट में, एक ही क्वेश्चन बार बार आता है कि हमने लेमिनेट करा लिया है तो क्या करें? लेमिनेशन पे नहीं होगा। ये तो कॉमन सेंस की बात है। जो अपोस्टाइल होगा, मोहर होगा, वो एक स्याही का ये रहता है, वो पॉसिबल ही नहीं है। तो ओरिजिनल डिग्री देंगे एंड आपको पासपोर्ट देना पड़ता है। पासपोर्ट क्यों देना पड़ता है? क्योंकि पासपोर्ट एक इंटरनेशनल आइडेंटिटी कार्ड है। आपके पास आपका पूरा डिटेल, डेट ऑफ बर्थ, नेम, फादर नेम, एवरीथिंग उस पर रहता है। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम हम एचआरडी इसीलिए कराते हैं कि हम आउट ऑफ इंडिया जाएंगे और वहां पर की कंपनीज हमसे मांगती हैं। 99% कंपनीज आउट ऑफ इंडिया के एचआरडी अटेस्टेशन मांगती हैं एंड सम ऑफ द कंपनीज जो है इंडिया में मांगती हैं। तो आपको वहां पे पासपोर्ट आपको देना पड़ता है। पासपोर्ट का कॉपी या पासपोर्ट वो मांगेंगे तो देना पड़ता है। मोस्ट ऑफ द टाइम पासपोर्ट की कॉपी मांगते हैं। तो डॉक्यूमेंट की बात करूं तो आपको सिर्फ 2 डॉक्यूमेंट लगता है, एक डिग्री सर्टिफिकेट एंड पासपोर्ट। उसके बाद का प्रोसेस क्या है? आप अपना डिग्री एंड पासपोर्ट का कॉपी जो भी वहां जमा करेंगे, रिसिप्ट लेना नहीं भूलिए, क्योंकि आप ओरिजिनल कॉपी किसी ऑफिस में सबमिट कर रहे हैं तो आपका उसकी रिसीविंग लेना पड़ेगा, क्योंकि बाद में आप उसको ले सके यानी अगर कोई इश्यू होता है तो आप उसको क्लेम कर सकते हैं। अब आगे प्रोसेस बढ़ता है तो आपको वो बोलते हैं कि हाँ आप इतना पैसा जमा कीजिए और कर देंगे। तो आपको वहाँ पे कितना पैसा देना पड़ता है? तो अभी तक हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है 500 रुपीज़ 1 डिग्री का लगता है। तो उसके लिए आपको 500 रुपीज़ जमा करना पड़ेगा। मे बी ये जो हम फिगर पैसे का बता रहे हैं मे बी वो डिफर हो सकता है, दूसरे ऑफिस में अलग अलग प्राइस रहता है, बट 500 इज मिनिमम एंड वो लगता ही है, जो कि आपको 1-2 दिन में वो डिग्री प्रोसेस करा के वो अपोस्टाइल लगा के आपको मिल जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि आपको अर्जेंट में चाहिए तो वहां से बात करेंगे। 500 की जगह पे 1000 रुपीज लेते हैं यानी डबल करते हैं एंड सेम डे पे मॉर्निंग में आप जमा करते हैं, इवनिंग तक आपका अपोस्टाइल होकर मिल जाता है। हमारा एक्सपीरियंस ऐसा ही रहा है। मेरे दोस्त गए थे तो उनकी डिग्री वो मिल गई थी सेम डे पे। अब आती है बात कि अपोस्टाइल होने के लिए आपको स्टेट गवर्नमेंट का होना चाहिए, लेकिन अगर इग्नू हम यूनिवर्सिटी की बात करते हैं जिसका कोई स्टेट का है ही नहीं, किस स्टेट पे बात करेंगे हम? वो कहाँ किस स्टेट में जाके वेरीफाई करेंगे? तो उनको वेरीफाई करने की ज़रूरत नहीं है। उनके लिए एक नोटरी बनवाना पड़ता है एंड एसडीएम का सिग्नेचर लगता है। तो वो एसडीएम का सिग्नेचर और नोटरी भी ऑफिस वाले करवा देते हैं। आप डायरेक्टली ऑफिस को जाइए, आप बताइए कि हमारा इग्नू का सर्टिफिकेट है, उसको एचआरडी अटेस्टेशन कराना है, तो वो सारा प्रोसेस करेंगे। उनके लिए भी वो 500 से 1000 रुपये ही लेते हैं। लेकिन ये इग्नू और नॉर्मल जो ग्रेजुएशन यूनिवर्सिटीज़ हैं जो ग्रेजुएशन करवा रही हैं उनका तो आप करवा लेते हैं। लेकिन एक होता है मोफा। जब आप दुबई के लिए अप्लाई करते हैं तो वहाँ पर एक मोफा सर्टिफिकेट मांगा जाता है। पहले ये एचआरडी अटेस्टेशन के साथ साथ यानी आपके डिग्री पे ही पीछे में मोफा लगता था, लेकिन आजकल मोफा के लिए आप एक सर्टिफिकेट बन के आता है। एचआरडी अटेस्टेशन का स्टेट गवर्नमेंट का स्टाम्प एंड सेंट्रल गवर्नमेंट का अपोस्टाइल का स्टाम्प एंड मोफा जो होता है मेरे पास है, और मैं इसकी सारी का कॉपी इस वीडियो में लगा दूंगा, आप देख सकेंगे कि क्या कैसा होता है, तो इससे आपको आइडिया मिल जाएगा। मोफा के लिए पहले आपके डिग्री पे अटेस्टेशन होता था, लेकिन अभी एक अलग से सर्टिफिकेट मिलता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपकी डिग्री मिलती है उसी तरह से वो भी एक सर्टिफिकेट मिलता है, उस पर सील और मोहर सारा रहता है। उसके लिए आपको उसी ऑफिस में बात करना होगा एंड ये टोटली आपका डिपेंड करता है। इसका कोई फीस नहीं है,
कि कितना लेना चाहिए, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि वो 10,000 से 12,000 15,000 रुपए तक लोग दे के अपना मोफा अटेस्टेशन करवाते हैं। इसमें क्या होता है, जेनुअली 7,000 रुपीज़ का एक स्टिकर लगता है जो कि वो ऑफिस वाले लगाते हैं, एंड सम ऑफ छोटे मोटे जो भी चार्जेस लगते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा पैसे लगते नहीं हैं। तो हमारा जो एक्सपीरियंस रहा, हमारा जो दोस्त गए थे वो 10,000 रुपीज़ का उनका टोटल कॉस्ट मोफा के लिए आया था। उन्होंने बात किया था और उतने पे वो ऑफिस वाले एग्री हो गए थे, बट वहीं पर कुछ लोग, कुछ दोस्तों से 11,000 12,000 और 14,000 रुपये तक लिया गया था। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि 10,000 से लेके 15,000 तक आप एक अपना बना सकते हैं, बात कर सकते हैं उनसे, थोड़ा मोल जोल कर सकते हैं, बट 15,000 से ज़्यादा देना इज़ वेस्ट ऑफ मनी। सो इसके लिए आप थोड़ा सा अवेयर हो जाइए एंड आप करवा सकते हैं आपका मोफा सर्टिफिकेशन ले सकते हैं। तो इस पूरी वीडियो में आपने समझा कि हम अपना HRD अटेस्टेशन कैसे करा सकते हैं, किसी भी HRD डिग्री का अटेस्टेशन, एंड ऑल्सो इग्नू यूनिवर्सिटी से अगर आप हैं तो वहाँ उस पर कैसे आपका HRD अटेस्टेशन होगा एंड मोफा का सर्टिफिकेशन कैसे मिलेगा। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, सवाल है HRD रिलेटेड, तो हमको कमेंट में बताइए, एंड ऑल्सो अगर आपको कुछ पूछना है तो हमको मेल कर सकते हैं। इस वीडियो के लिंक में डिस्क्रिप्शन में कहीं भी आपको ईमेल ID ज़रूर मिल जाएगा, यहाँ से कांटेक्ट करने का एक जरिया, एक रास्ता मिल जाएगा। आप हम तक अपनी बात पहुँचा सकते हैं, हम कोशिश करेंगे आपको वहाँ भी जवाब दें, एंड अगर वो दूसरों के लिए भी हुआ तो हम वीडियो बना के सबके लिए एक अपने YouTube चैनल पर रिलीज़ कर देंगे। थैंक यू सो मच।